हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड प्रियंका शाह और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां पे मैं फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2cc क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस में कुछ ना कुछ टर्नओवर जनरेट करना होता है। तो फॉरवर्ड बिजनेस जो कि 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, और सिर्फ एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, बल्कि 170 प्लस कंट्री। तो इतने सारी कंट्रीज जो करेंसी वैल्यू है वो अलग अलग है। राइट, इंडिया में रुपीज चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, एंड दुबई में दरम चलते हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है। तो इसी चीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कंपनी ने एक सीसी वैल्यू को जनरेट किया है। इसका नाम है कॉमन करेंसी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें केस क्रेडिट। राइट, सीसी मेनली क्या है, एक पॉइंट सिस्टम है जो हर एक प्रोडक्ट पे दिया होता है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो है, फॉरवर्ड कंपनी मेनली डील करती है एलोवेरा जेल और बी हाइव में। अगर मैं एलोवेरा जेल की 1 बॉटल की सीसी वैल्यू बताऊं, तो अगर आप 1 लीटर की बॉटल परचेज करते हो फॉरवर्ड की एलोवेरा जेल की, तो आपको 102 पॉइंट्स मिलते हैं। राइट, तो ये जो सीसी वैल्यू है, इसकी जो पॉइंट वैल्यू है वो इंडिया में भी सेम होगी और यूएस में भी सेम होगी। जो मैंने बताया कि एलोवेरा जेल का जो पॉइंट है 102, तो ये इंडिया में भी सेम है और यूएस में भी सेम होगा। राइट, और जो भी 170 प्लस कंट्रीज है उन सब में सेम होगा, 102 पॉइंट्स ही होंगे। लेकिन जो करेंसी वैल्यू है, अगर मैं करेंसी की बात करूं, मनी की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू मनी इसका जो वैल्यू है इंडिया में अलग होगा, यूएस में अलग होगा, और बाकी कंट्रियों में भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कंपनी ने एक पॉइंट वैल्यू को जनरेट कर दिया, ताकि जो बिजनेस को मापने के लिए, बिजनेस मेजर करने के लिए इजी हो जाए कंपनी के लिए। राइट, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज में अगर अलग अलग अमाउंट से अगर मेजर किया जाए तो कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है ये चीज। तो इसीलिए एक पॉइंट वैल्यू बना दिया गया कि अगर इंडिया में 10 पॉइंट है तो वहां पे भी 10 पॉइंट है, यूएस में भी 10 पॉइंट है। तो इससे इजी हो जाता है बिजनेस को मेजर करना। राइट, तो जो प्रोडक्ट की एमआरपी है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो सीसी वैल्यू है वो सेम होगी। राइट, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। राइट, तो एलोवेरा जेल की जो एमआरपी है इंडिया में वो है 2267, 2267। बट ये जरूरी नहीं है कि यूएस में भी कि फॉरवर्ड के एलोवेरा जेल की प्राइस एमआरपी इतनी ही हो, बिकॉज क्योंकि रुपीज के अकॉर्डिंग 2267 रुपए है, लेकिन यूएस के डॉलर के हिसाब से वहां पे ये अमाउंट डिफर कर सकता है। लेकिन उसका जो पॉइंट वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की जो पॉइंट वैल्यू दी गई है 102, वो सेम होगी, वो इंडिया में भी सेम होगी और यूएस में भी सेम होगी। तो यूएस में भी सेम काउंट होगा। तो इसी चीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कंपनी ने सीसी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी। ये एक पॉइंट सिस्टम है बेसिकली। तो इसमें जो जो भी प्रोडक्ट की जो पॉइंट्स वैल्यू है वो यूएस में हो या फिर इंडिया में हो, वो सेम ही है। तो सारी कंट्रीज की करेंसी भले ही अलग हो, पर जो पॉइंट वैल्यू है वो इंडिया में भी सेम होगी एंड बाकी सारी कंट्रीज में सेम होगी। राइट, नेक्स्ट हम जानेंगे कि 1cc इक्वल्स टू कितने पॉइंट्स होते हैं और 2cc इक्वल्स टू कितने पॉइंट्स होते हैं। तो 1cc मीन्स 1000 पॉइंट एंड सिमिलरली 2cc मीन्स 2000 पॉइंट। तो चलिए अब जानते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वैसे ही अगर हम फॉरवर्ड का और एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिसका नाम है गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम का जो प्राइस है वो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 2345 रुपए है, और उसकी जो सीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1, यानी कि 100 पॉइंट। तो अगर हम लोग 1 बॉटल गार्लिक थाइम की परचेज करते हैं तो हमें 100 पॉइंट मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम गार्लिक थाइम की 10 बॉटल परचेज करें तो 100 पॉइंट के हिसाब से 10 बॉटल का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1000 पॉइंट। तो 100 इंटू 10 1000 पॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1cc कंप्लीट हो जाता है।
तो कंपनी के हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जो होते हैं सीसीज होते हैं, अलग अलग पॉइंट वैल्यू होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट को 10 बार खरीदो या फिर 20 बार खरीदो, ठीक है। अगर आपको जो भी पॉइंट क्रिएट करने हैं, जो भी पॉइंट वैल्यू बनाने हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो और वो 1000 पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो या फिर 2000 पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स ले सकते हो और उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट वैल्यू दी गई है वो आपको अपनी आईडी से चेकआउट करना होगा एंड वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। 2cc का मतलब हो गया 2000 पॉइंट। जब आपकी ओन आईडी से आप 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो अलग अलग प्रोडक्ट परचेज करके या फिर अलग अलग प्रोडक्ट के जो पॉइंट वाले उसको एड ऑन करके, तो आपका 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तो 2000 पॉइंट इक्वल्स टू 2cc पॉइंट। तो आई होप आपको ये 2cc क्लियर हो चुका होगा। 2cc पॉइंट क्या होता है एंड 2cc क्या होता है। और चलिए अब आगे बात करते हैं कि 2cc का जो एमआरपी है इंडिया में कितना होता है। 2cc की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी वो 33 से 35,000 पड़ता है एज एन इंडियन करेंसी। और अगर कोई वन शॉट में करता है तो उसे 28 से लेके 30,000 तक पड़ता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 2cc लेवल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी हमें किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ के अंदर अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज आपने 15 अगस्त को अपना बिलिंग किया है, फर्स्ट बिलिंग किया है 15 अगस्त को, तो आपको नेक्स्ट 30 सितंबर तक आपको अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लेना है। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक 1 मंथ हुआ एंड 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2 मंथ हुआ। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो 15 अगस्त को करिए या फिर 20 अगस्त को करिए या फिर 30 अगस्त को करिए, या तो आप 10 अगस्त को करिए या फिर 15 अगस्त को करिए या फिर 20 अगस्त को या 25 अगस्त को। अगर आपने जिस मंथ में बिलिंग की है वो मंथ आपका 1 मंथ काउंट हो जाएगा। तो अगर आपने 15 अगस्त को अगर बिलिंग की है तो अगस्त आपका फर्स्ट मंथ हुआ एंड सितंबर आपका सेकंड मंथ हुआ। तो 30 सितंबर आपके लगातार 2 मंथ हो गए। तो आपको उस 2 मंथ के अंदर अपना 2 लेवल कंप्लीट कर लेना है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैंने 5000 की बिलिंग कर ली, तो मैं अब टीम बिल्डिंग कैसे कर सकता हूँ। तो आप अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड पॉलिसी आप इंडिया में अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही लागू है। इंडिया में ही आप कर सकते हो लेकिन इंडिया के बाहर नहीं कर सकते। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सपोज मैंने 5000 की बिलिंग कर ली है, लेकिन अगर कोई मेरे नीचे अगर कोई टीम बनती है और मेरे टीम में से मेरे नीचे जो टीम बनी उसमें से अगर कोई 2cc कर लेता है तो क्या मेरी भी 2cc लेवल कंप्लीट हो गई। तो इसका आंसर है जी नहीं। वो उसकी आईडी में हुई है। 2cc जो लेवल हुआ वो उनकी आईडी में हुई है, बट आपको अपनी आईडी से खुद से 2cc लेवल टर्नओवर जो है वो जनरेट करना होता है और कंपनी को दिखाना होता है कि आपने अपनी आईडी से 2cc लेवल कंप्लीट किया है। तो आपको खुद की आईडी से 2cc लेवल जो है वो कंप्लीट करना कंपलसरी है, क्योंकि कंपनी आपको एक असाइनमेंट देती है कि आप बिजनेस के लिए सीरियस हो या नहीं। अगर आप सीरियस होगे तो आप उस काम को करके दिखाओगे, राइट। अगर आप नहीं सीरियस होगे तो फिर आप नहीं करोगे। तो कंपनी ये चेक करने के लिए आपको एक असाइनमेंट देती है कि आप 2cc लेवल कंप्लीट करते हो या नहीं। तो आपको खुद की आईडी से वो मेहनत करनी है, ना कि दूसरे के करने से आपका जो 2cc वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप जेन्युइनली इस बिजनेस में सीरियस है तो आप 2cc लेवल करोगे। अगर आप अपनी आईडी से 2cc लेवल नहीं करते हो तो आपके डाउन में कितने भी ज्वाइनिंग्स हो जाए या फिर कितने भी लोग 2cc कर ले या फिर 5K की बिलिंग कर ले, लेकिन आपके आईडी में वो काउंट नहीं होगा। तो आपको 2cc जो है अपनी आईडी से करना ही पड़ेगा। फॉरवर्ड में और भी इंसेंटिव्स है जैसे कि 4cc 5cc। अगर आपके डाउनलाइन में किसी ने 4cc किया है या फिर 5cc किया है तो उसका जो सीसी वैल्यू है वो आपके आईडी में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट लेवल है जिसे 2cc कहते हैं वो आपको मस्ट है कि आप अपनी आईडी से खुद से करो, ठीक है। अगर आपके डाउनलाइन में कोई प्रोडक्ट रिटेल भी करता है तो वो भी आपके
आईडी में काउंट होगा, लेकिन जो फर्स्ट लेवल है वो काउंट नहीं होगा। फर्स्ट लेवल आपको खुद से ही करना है, लेकिन आपके डाउन में अगर कोई ऐड होता है तो आपकी आईडी में काउंट नहीं होगा। तो 2cc करने का जो सबसे पहला फायदा है कि कंपनी आपको चेकआउट कर लेती है कि अगर ये पर्सन है, अगर मैं अपनी आईडी से 2cc कर रही हूँ, इट मीन्स मैं बिजनेस के लिए सीरियस हूँ, ठीक है? ताकि मैंने बिज़नेस को अच्छे से समझ लिया है और मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तभी मैं 2cc कर रही हूँ, राइट? तो कंपनी को वो शोन हो जाता है, ये शो हो जाता है कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी मतलब सीरियस है बिज़नेस को लेके, और तभी ये 2cc लेवल अपनी आईडी से कर रहा है, राइट? और इसे अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना है और इसे फॉरवर्ड बिज़नेस को कंटिन्यू करना है, तभी ये अपनी आईडी से 2cc कर रहा है। ये फर्स्ट लेवल जो है आप अपनी आईडी से कर सकते हो, एंड जो फिर डाउनलाइन की जो 4cc, 5cc होती है, वो आपकी आईडी में आगे चल के ऐड ऑन होगी, कंटिन्यू होगी, ठीक है? लेकिन फर्स्ट लेवल आपको खुद से करना है। सपोज़ अगर मैं सुपरवाइज़र बनने जा रही हूँ, तो सुपरवाइज़र बनने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू द फॉरवर्ड पॉलिसी या तो 25 सीसी करने होते हैं या फिर 10 सीसी करने होते हैं। तो 25 सीसी अगर हमारे डाउनलाइन के थ्रू भी होता है या फिर 10 सीसी मेरे डाउनलाइन के थ्रू भी कंप्लीट होगा, तो भी वो मेरे आईडी में मतलब ऐड ऑन होगा, ठीक है? वो ऐड किया जाएगा। तो जो ये कैलकुलेशन है ये मस्ट है, ठीक है? तो मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझिए एंड इसे समझने के बाद ही आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट करिए। एंड 2cc करने का मतलब है कि आप एक परमानेंट लेवल में पहुँच गए कंपनी की नज़र में। कंपनी आपको एक बिज़नेस ओनर का ऑथराइज़ेशन देती है और आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे पहुँचाती है, जहाँ पे आप कंपनी के पार्टनर भी बनते हो, ठीक है? एंड आपको 30% डिस्काउंट भी मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। और जो रेफरल कमीशन है, सपोज़ आपने कोई न्यू जॉइनिंग करवाई, तो उसके ऊपर आपको 25% का रेफरल कमीशन भी मिलता है। तो 2cc करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप पहले इसे जानिए, उसके बाद ही आप उस लेवल को कंप्लीट करिए, राइट? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको यूज़फुल लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं इसी तरीके से आपके पास फॉरवर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी, और अगर आपको मुझसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है या अगर आपको फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछना है मुझसे, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा। मैं इसी तरह से आपको फॉरवर्ड बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और अगर आपको मुझसे कुछ भी जानना है फॉरवर्ड के बिज़नेस के रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि हम लोग फॉरवर्ड बिज़नेस को कैसे ऑटो मोड पे करते हैं, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।